आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का योगदान एवं मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत में प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। अतः इनकी गणना ऐसे विरले पुरुषों में की जाती है जिन्हें भारतीय जनमानस ने ऋषि अथवा महर्षि कहना पसंद किया। दयानंद मूलतः धार्मिक कोटि के पुरुष थे, किंतु भारतीय परंपराओं में धर्म उतना ही विस्तृत है जितना कि स्वयं जीवन। अतः दयानंद का चिंतन भी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सीमाओं तक विस्तृत दिखाई पड़ता है। दयानंद के चिंतन की श्रेष्ठता का राज उनकी सत्यनिष्ठा में और उनके कर्म की महानता का रहस्य अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की उनकी निर्भीकता में निहित है। अपने इन गुणों के कारण दयानंद का चिंतन केवल भारत भूमि तक ही सीमित नहीं रहा जिसे वे अगाध प्यार करते थे, अपितु अपने चिंतन के ऐसे तत्व स्वतः ही शामिल हो गए कि वे संपूर्ण मानव समाज के कल्याण से संबंधित थे। सबसे पहला इसमें वेद की पुनः प्रतिष्ठा। सदियों से हिंदू धर्म के विभिन्न मतों व संप्रदायों की अगाध आस्था का केंद्र वेद रहे, किंतु व्यवहार में इन मतों एवं संप्रदायों ने वेद के पठन पाठन की परंपरा की उपेक्षा की अथवा उनकी संकीर्ण एवं अनुदारवादी व्याख्याओं को अपनाया। दयानंद को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने हजारों साल बाद हिंदू समाज के आकर्षण का केंद्र न केवल वेद को बनाया, अपितु उन्होंने इसकी सार्वभौम धर्म के अनुसार व्याख्या की और इनके आधार पर भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधारों का दौर शुरू किया और स्वराज की चेतना भी उत्पन्न की। वस्तुतः इस दृष्टि से दयानंद द्वारा वेद की पुनः प्रतिष्ठा भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है, जिसने मृतप्राय हिंदू समाज में पुनः जीवन का संचार किया। दूसरा है धर्म की बुद्धि संगत व्याख्या एवं धर्म सुधार। 19वीं सदी में हिंदू धर्म में मुख्यतः अंधश्रद्धा, चमत्कारों व पारलौकिक कल्पनाओं की प्रधानता थी। अज्ञान व अविद्या की नींव पर खड़ी धर्म की यह धारणा इस्लाम व ईसाई मतों का मुकाबला करने में तो असमर्थ थी ही, इसने धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं के पतन को भी जन्म दिया। दयानंद ने धर्म को सत्य का पर्यायवाची माना और धर्म एवं विज्ञान को एक दूसरे का अनुपूरक बताया। उन्होंने धर्म की सार्वभौम, उदार व बुद्धि संगत व्याख्या की। दयानंद ने त्रेतावाद द्वारा ईश्वर के साथ ही जीव एवं प्रकृति की सत्यता का समर्थन किया और जगत मिथ्या की निराशाजनक अकर्मण्यवादिता एवं लौकिकवाद विरोधी मान्यता का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म की अबौद्धिक एवं हानिकारक परंपराओं का विरोध किया और धर्म सुधार पर बल दिया। दयानंद ने धर्म के क्षेत्र में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, तांत्रिक कर्मकांड, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, गुरु पूजा आदि का विरोध किया और बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। केपी जायसवाल के अनुसार उन्होंने हिंदू आत्मा को रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास के बंधनों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाई जिस प्रकार यूरोप की आत्मा को लूथर ने दिलाई थी। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में योगदान। अनेकता के जंगल में भटकते हुए, बाह्य दबावों से पीड़ित तथा निरंतर विघटन की ओर बढ़ते हिंदू समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान के लिए दयानंद ने अथक प्रयत्न किए। उन्होंने नैतिक मूल्य वाली आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना के वैदिक समाज दर्शन को प्रस्तुत किया और प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का दास नहीं माना, अपितु व्यक्ति व समाज की पारस्परिक अनुपूरकता को सिद्ध किया। दयानंद ने व्यक्ति को व्यक्तिक हितकारी कार्यों में स्वतंत्र किंतु उसे सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में परतंत्र बताकर व्यक्तिक नैतिकता व हित पर सार्वजनिक नैतिकता व हित की श्रेष्ठता स्थापित की। इस प्रकार उन्होंने समाज संगठन का एक आदर्श सूत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन में चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए आश्रम व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जाति व्यवस्था को धार्मिक व सामाजिक अन्याय बताते हुए इसके स्थान पर सामाजिक श्रम विभाजन के सिद्धांत के रूप में गुण कर्म योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। दयानंद ने अन्य अनेक सामाजिक कुरीतियों का डरकर विरोध किया
जैसे बाल विवाह की प्रथा, अस्पृश्यता की प्रथा, शूद्र व स्त्री शिक्षा के विरोध की परंपरा, विदेश गमन का निषेध आदि। उन्होंने शूद्र व स्त्री के सम्मान तथा उत्थान को समाज उत्थान की अनिवार्य शर्त बताया। दयानंद ने समाज सुधार के मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती का मुकाबला किया और सुधारों के पक्ष में जन जागरण के लिए अपार कष्ट सहे। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। स्वामी दयानंद को मैं एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ। यह उल्लेखनीय है कि समाज सुधारों के क्षेत्र में दयानंद के विचार पश्चिम से प्रभावित नहीं है। उन्होंने वैदिक पृष्ठभूमि में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि उनके सामाजिक सुधारों की योजना ने शिक्षित भारतीयों में स्वाभिमान एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न किया। चौथा है प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का पुनरुत्थान। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ जिस शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। यह वर्ग लाक, बर्क, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि के विचारों को भारतीयों के लिए अनुकरणीय मानता था, किंतु मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, व्यास आदि प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों से प्राय अपरिचित था अथवा इनकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। इसके विपरीत दयानंद पाश्चात्य राजनीतिक विचारों एवं सिद्धांतों से पूर्णतः अपरिचित थे और प्राचीन भारत की महान राजनीतिक उपलब्धियों के प्रशंसक थे। स्वराज व स्वदेशी के समर्थक के रूप में उनकी एकमात्र रुचि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में थी। इस क्षेत्र में स्वामी दयानंद की विशेषता यह है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का मात्र अनुकरण ही नहीं किया, अपितु उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसकी उपयोगी व्याख्या भी की। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में निहित संवैधानिक तत्वों का विकास किया, दूसरे शब्दों में इसका आधुनिकीकरण किया। दयानंद ने प्राचीन राजशास्त्र की मौलिक व्याख्या करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता, मर्यादित सत्ता तथा निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शासन के संगठन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रभुसत्ता, विधि, न्याय, दंड तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी युगानुरूप विचार प्रकट किए। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के आधार पर आधुनिक भारत के लिए एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना को प्रस्तुत किया। यह उल्लेखनीय है कि दयानंद के उपरोक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षित भारतीय प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की श्रेष्ठता व उपयोगिता से परिचित हुए और इसके अध्ययन में शोध की परंपरा विकसित हुई। नेक्स्ट है स्वराज के प्रथम संदेशवाहक। स्वामी दयानंद भारत की राजनीतिक दासता से अत्यंत दुखी थे और वे भारत को पूर्ण स्वतंत्र देखना चाहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि भारत की राजनीतिक दासता की पृष्ठभूमि भारत के धार्मिक व सामाजिक पतन ने तैयार की थी। अतः दयानंद ने धार्मिक व सामाजिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने भारत में धार्मिक व आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। सामाजिक उत्थान के माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान के प्रयत्न किए और भारतीयों को उनके ऐतिहासिक गौरव से परिचित करा के उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न किया। दयानंद ने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित तथा कथित स्वराज या स्वशासन के दोषों को बताते हुए भारतीयों के लिए स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया। दयानंद ने भारतीयों के लिए स्वराज का समर्थन उस समय किया जब निराशा व कुंठा में डूबा सामान्य भारतीय इसकी कल्पना भी करने में असमर्थ था। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की सफलता, भौतिक उपलब्धि, प्रभाव एवं शक्ति से चकाचौंध एवं भयभीत शिक्षित व कुलीन भारतीय स्वराज की चर्चा से भी कतराते थे। इसी कारण से तिलक ने आधुनिक भारत के प्रसंग में दयानंद को स्वराज का प्रथम संदेशवाहक कहा है। दयानंद ने राष्ट्रीय उत्थान एवं स्वराज की प्राप्ति के एक साधन के रूप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी की धारणा पर बल दिया, जिसमें विदेशी के बहिष्कार का भाव स्वतः ही निहित था। रामे रोला के अनुसार दयानंद ने ऐसी कोई प्रत्यक्ष कामना की थी अथवा नहीं
किंतु उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने सन 1905 के बंगाल के विद्रोह के मार्ग को प्रशस्त किया। वह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा संगठन के अत्यंत प्रबल पैगंबरों में से एक थे। दयानंद के राष्ट्रवादी विचारों ने भारतीयों को मानसिक दासता के कुसंस्कार से मुक्ति दिलाई और राजनीतिक क्षेत्र में अन्याय एवं दासता के विरोध के लिए भारतीयों में निर्भीकता व चारित्रिक दृढ़ता के गुणों का विकास किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन इस तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि अनेक क्रांतिकारी उनके संदेशों से प्रभावित थे। रानाडे, गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने विभिन्न रूपों में उनके विचारों का अनुकरण किया। वास्तव में भारत में राष्ट्रीय चेतना के जन्म, प्रसार एवं उत्थान में दयानंद का योगदान अग्रणीय रहा है। निष्कर्ष, यद्यपि आधुनिक भारत के प्रसंग में दयानंद के उपरोक्त योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, किंतु कुछ विद्वानों ने दयानंद की विचारधारा को मूलतः प्रतिक्रियावादी बताया है। इस प्रकार के विद्वान मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है समाजवादी एवं मार्क्सवादी विद्वान, जो धर्म एवं राष्ट्रवाद को सामंतवाद एवं पूंजीवाद का औजार एवं समर्थक मानते हैं, तथा द्वितीय ऐसे विद्वान जो हिंदू पुनरुत्थानवाद, भारत की प्राचीन गौरवगाथा तथा शुद्धि आंदोलन आदि संबंधी विचारों को उसकी धार्मिक राजनीति की शुरुआत मानते हैं, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ और अंत में भारत का विभाजन हुआ। किंतु इस प्रकार की आलोचना से न तो पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है और न इसके आधार पर दयानंद के योगदान का अवमूल्यन ही किया जा सकता है। वस्तुतः दयानंद के योगदान का मूल्यांकन उन विशिष्ट परिस्थितियों और प्रभावों के प्रसंग में ही किया जाना चाहिए जिनमें कि उनके विचारों का निर्माण हुआ है। इस दृष्टि से अनेक विद्वानों ने उनकी अगाध प्रशंसा की है। रोमियो रोला का मत है कि दयानंद अकेले भारत में सिंह की तरह गरजे और उन्होंने अकेले विदेशियों द्वारा फैलाए गए नवीन प्रभाव को रोक दिया। पंडित शिव नारायण दर ने दयानंद व उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के योगदान का उल्लेख इस प्रकार किया है कि जड़ता के गर्त में पड़े हुए हिंदू समाज में एक नए प्राण फूंकने का जितना श्रेय उनको है, उतना इस शताब्दी के किसी अन्य भारतीय को नहीं है। एक दृष्टि से तो आर्य समाज की उपलब्धि ब्रह्म समाज से भी अधिक रही है, क्योंकि यह अधिक राष्ट्रीय है। श्री अरविंद ने दयानंद को आध्यात्मिक क्रियाशीलता की एक शक्ति संपन्न मूर्ति कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि मेरा सादर प्रमाण या प्रणाम तो उस महान गुरु दयानंद को है जिसकी दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य और एकता को देखा और जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त कर दिया। महात्मा गांधी ने दयानंद के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने धर्म जागृति बढ़ाई, आर्य संस्कृति का, वेदाभ्यास का, संस्कृत भाषा का, हिंदी का प्रेम बढ़ाया, अस्पृश्यता रूपी कलंक को धोने का प्रयत्न किया। ऐसे सब कार्यों के लिए महर्षि का स्मरण चिरस्थायी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू।